आयरा ने दादी को बताई ऐसी बात जिसका सुनकर कामयार के हाथ पांव फूल गए और दादी की बात सुनते ही आयरा से बात करने उसे मनाने के लिए कामयार सड़कों पर निकल पड़ा। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आयरा ने कामयार के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है, बल्कि अब दादी को भी इस फैसले का बता दिया है। और दादी आयरा का फैसला सुनकर हैरान रह गई और दादी ने कामयार को साफ कह दिया, अगर तुम सच में सुधरना नहीं चाहते, आयरा को अपने सामने अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो आज से तुम उसे भूल जाओ और उससे कोई भी कांटेक्ट ना कर। अगर तुम अपनी जिंदगी में सुधरना चाहते हो, सच में आयरा से मोहब्बत करते हो, ये सब ड्रामा खत्म करोगे हमेशा के लिए और अपनी आवारागर्दी बंद करोगे, तो तब ही तुम आयरा को ढूंढने जाना और उससे बात करना, क्योंकि वो तो फैसला करके तुम्हारे घर से जा चुकी है हमेशा के लिए। अब वो कभी वापस नहीं आने का कहकर गई है, क्योंकि तुम्हारी माँ भी अब तुम्हारे साथ साथ सास वाला फन फैला चुकी है और हर वक्त आयरा को डंग मारने के लिए तैयार बैठी होती है। आयरा तुम्हें तो बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब तुम्हारी माँ की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। अब कामयार क्या फैसला करेगा, अपनी दादी की बातें सुनकर आयरा को जिंदगी में वापस लाने का या फिर हमेशा के लिए भूल जाने का? क्या कामयार अपनी माँ की हरकतों का जानकर इन्हें रोकेगा या फिर कहेगा कि शाबाश माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया? क्या कभी कामयार फारिया को आयरा के लिए गुड बाय कह पाएगा? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामयार तो जो टेढ़ा था ही था, अब कामयार की माँ भी आयरा के साथ मुकाबले में उतर आई है। आयरा की जिंदगी में बार बार इंटरफेयर कर रही है कि तुम कामयार को बर्दाश्त करो। देखो तो कह कौन रहा है, जो खुद अपने हस्बैंड को कभी झील ना ही पाई और सुकून ना दे पाई और ना ही अपने कमरे में टिकने दिया। और आयरा ने भी अपनी सास की ऐसी क्लास ली कि वो आयरा से दुश्मनी पर उतर आई और फारिया को भी घर बुला लिया। अब जैसे कि आयरा ने कामयार को कमरे में नहीं आने दिया, इसी बात को लेकर कामयार की माँ आयरा से कहती है कि क्या कर रही हो आयरा, तुम बार बार कामयार को कमरे से निकाल देती हो, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? तुम कामयार को बर्दाश्त नहीं कर सकती? तो मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, अगर तुमने अब शादी कर ही ली है तो उसे बर्दाश्त करो। क्या रोज रोज नाटक लगाया हुआ है, सबको डिस्टर्ब करता है? आयरा तो अपनी सास की सारी बातें चुपचाप सुन लेगी, फिर दादी के पास जाएगी और उसे कहेगी कि दादो, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। देखे ना 3-4 दिन के खराब ताल्लुक पर आंटी ने मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाई है और आंटी ने कभी ये नहीं सोचा कि उसने अपने हस्बैंड को तो कभी रूम में आने नहीं दिया, अपने तरफ कभी नोटिस नहीं किया, अपनी बातें कभी नोट नहीं, अपनी हरकतें कभी नहीं देखी, मगर मुझ पर उंगली उठा दी है। अब देखे, मैंने भी आंटी की बातें सुनकर फैसला कर लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कामयार तो सुधरने वालों में से है ही नहीं, इसलिए मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मुझे स्टडी के लिए यूके जाना है और मुझे मेरी जिंदगी में ये मौका दिया है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। अब कामयार को समझा दीजिएगा कि मेरे पीछे ना आए, ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, और मैं अब इस दफा हमेशा के लिए जा रही हूँ और कभी वापस कामयार की जिंदगी में नहीं आऊंगी, क्योंकि कामयार ऐसा ही चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस। जहाँ दादी कहेगी कि आयरा तुम एक बार फिर सोच लो, जहाँ आयरा कहेगी दादी मैंने सोच लिया है, आपके सामने ही है, मैं कितनी दफा कामयार को बार बार सुधारने की कोशिश करती हूँ तो आंटी बीच में आ जाती है, आंटी बार बार इंटरफेयर करती है। मैं कामयार को बर्दाश्त कर रही थी ना, मगर आंटी की अब ऐसी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप जानती तो हैं आंटी को, उसने आपको कभी बर्दाश्त नहीं की, आपकी बातें कभी बर्दाश्त नहीं की, आपको कभी अहमियत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, मगर वो मुझसे अपनी इज्जत करवाना चाहती। अब ये कहकर आयरा वहां से चली जाएगी और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके बताएगी कि माँ कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है ना, बाबा ठीक है, मैंने फैसला किया है कि मैं यूके जा रही हूँ इंटर्नशिप के लिए, मुझे जिंदगी ने ये मौका दिया है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कामयार कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए ना ही मैं उधर आना चाहती हूँ कि बाबा को तकलीफ हो मुझे देख कर के मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए और मैं बाकी सारी डिटेल आपको बता दूंगी। जिसके बाद का आयरा की माँ सीधी अपने हस्बैंड के पास जाएगी और उसे कहेगी कि क्या कर रहे हैं आप, मेरी बच्ची कितनी तकलीफ में है, आप उन्हें माफ कर देना उसे और घर बुला लेना। जिसके बाद आयरा का बाप कहेगा क्यों माफ कर दूं, वो अपने फैसलों की वजह से इस अजियत से गुजर रही है, उसने अपने लिए ऐसी जिंदगी खुद चुनी थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। जिसके बाद बिनिश भी रोने लग जाएगी। दूसरी तरफ आयरा भी तैयारी करके दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसकी फ्लाइट अगले दिन की होगी। अब वो कामयार का सामना
नहीं करना चाहती। अब जैसे ही कामयार आएगा तो सीधा कमरे में लेट जाएगा, फिर उठते ही दादो के कमरे में आएगा और दादो कहेगी कि कामयार तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम कायरा को तंग कर रहे हो, कब तक आखिर वो बर्दाश्त करती, तुम तो जो करते हो, तुम्हारी माँ ने भी अब उसे तंग करना शुरू कर दिया है। जहाँ कामयार कहेगा क्या हुआ दादो, जहाँ दादो कहेगी तुम आयरा को माफ नहीं कर सकते, उसे दिल में दोबारा जगह नहीं दे सकते। जहाँ कामयार कहेगा कि दादो दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, मगर दिल से उतरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जो एक दफा उतर जाता है ना वो कभी दिल में वापस नहीं आ सकता, इसलिए मैं अब आयरा को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद दादी तो कामयार को फिलहाल कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि आयरा अभी घर पर ही। कामयार ये कहकर बाहर चला जाएगा। अब कामयार की माँ फारिया को फोन करेगी और उसे कहेगी कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम मेरे घर आ सकती हो। तो फारिया को तो पहले ही मौका चाहिए था। फारिया भी कामयार की माँ की बात सुनते ही फौरन आ जाएगी और कहेगी क्या हुआ आंटी। कामयार की माँ कहेगी कि फारिया ने बहुत कोशिश की कि मैं आयरा को एक्सेप्ट कर पाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं हो पाया। आयरा भी तो ऐसी है, कभी कामयार को कमरे से निकाल देती है, कभी कुछ तमाशे करती है तो कभी कुछ तमाशे करती है। और अब देखो आयरा ने खुद कमरा छोड़ दिया, कामयार ने आयरा को कमरे से निकाल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिसके बाद फारिया कहेगी आप फिक्र ना करें, मैं एक दफा आयरा से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कामयार सुधर जाए, हो सकता है कामयार अब आयरा के साथ ना रहना चाहता हो, इस तरह से हो सकता है मैं कामयार की जिंदगी में वापस। आप तो जाती हैं, जब भी कामयार किसी प्रॉब्लम में होता है तो सबसे पहले वो मेरे पास जाता है। मुझे लगता है कि वो कामयार के सर्कल में मूव नहीं कर पाई, इसलिए वो कामयार को ना ही बर्दाश्त कर पा रही है, ना ही कामयार उसे बर्दाश्त कर पा रहा है। जिसके बाद फारिया आयरा के पास जाएगी, उसे कहेगी कि क्या हुआ तुम्हें, तुम कामयार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं ही थी जो कामयार को बर्दाश्त कर रही थी, मैं जानती थी तुम उसके सर्कल में मूव ऑन नहीं कर पाओ, मैंने तुम्हें मना किया था। अगर मैं ना भी वीडियो वायरल करती तब भी कामयार के साथ तुम्हारी ऐसी ही जिंदगी लिखी थी, इसी तरह कामयार के लिए तड़पना लिखा था। तुम कोशिश करती उसके सर्कल में मूव ऑन करने की, तो हो सकता है अब तक तुम कामयार की दिल में अपनी जगह बना चुकी होती। जिसके बाद आयरा कहेगी मुझे कामयार के सर्कल में मूव होने का कोई शौक नहीं है, वैसे भी अब कामयार की जिंदगी से मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम तो खुश हो जाओ। उसी वक्त कामयार आ जाएगा और कहेगा तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो फारिया कहेगी कुछ भी नहीं, आंटी ने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं आई थी, मैं तो आयरा से बात करने आई थी और आयरा को समझाने आई थी कि वो तुम्हें मना ले, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सर्कल में मूव ऑन हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे सर्कल में मूव ऑन होना चाहती है। जिसके बाद कामयार कहेगा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे मामलात में ना ही दखल दो, बेहतर है। जिसके बाद फारिया चली जाएगी, कामयार भी वहां से चला जाएगा, तो आयरा भी वहां खड़ी होकर रोने लग जाएगी। अब कुछ देर गुजरने के बाद आयरा बैग उठाएगी और वहां से चली जाएगी, जबकि कामयार की माँ कामयार को फोन करेगी कि क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने, कभी तुम अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल देते हो, कभी वो तुम्हें निकाल देती है, अब तो तुम्हारी बीवी ने हद ही कर दी, बैग उठाया और यहाँ से चली गई है। अब ये बात सुनते ही कामयार भागा भागा आएगा और दादी के पास जाएगा और दादी से कहेगा कि आयरा कहाँ है। जिसके बाद दादी कहेगी मैंने तुम्हें समझाया तो था, अगर तुम साफ साफ बता दो, अगर तुम सुधरना चाहते हो तभी तुम आयरा को ढूंढने जाना, उसे मनाने जाना, अगर नहीं तो तुम चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, अब हमेशा के लिए आयरा तुम्हें छोड़कर चली गई है। जिसके बाद कामयार भागा हुआ जाएगा अपने कमरे में, देखेगा आयरा के कोई कपड़े कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद कामयार गाड़ी में निकलेगा और आयरा को ढूंढने के लिए चला जाएगा। अब जैसे ही कामयार एयरपोर्ट पर जाएगा आयरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि दादी उसे बता चुकी होगी कि वो यूके के लिए गई है। अब जैसे ही कामयार एयरपोर्ट पहुंचेगा तो आयरा की माँ भी उसके बाप को मनाकर सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट आ चुकी होगी। अब कामयार भागता हुआ जाएगा और कहेगा आयरा किधर। जिसके बाद उसके घर वाले बताएंगे कि आयरा तो जा चुकी है। जिसके बाद कामयार वहां पर बैठकर रोने लग जाएगा, कहेगा कि आयरा को मैं मनाने आया था, मैं उसे समझाने आया था, हो सकता है मेरी मुलाकात हो जाए। भाग कर एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। अब जैसे ही जाएगा तो आयरा की फ्लाइट मिस हो चुकी होगी। यहाँ पर कामयार भागा जाएगा और आयरा को मना कर घर वापस ले आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी या फिर आयरा सचमुच में कामयार को छोड़कर चली जाएगी और कामयार को भी सजा देगी जिस तरह से उसने आयरा को सजा दी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।